हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रविकांत और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ बडी में। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के बीच लेकर एक नई वैकेंसी। जी हाँ फ्रेंड्स, एक नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन को लेकर हाजिर हूं मैं। और ये वैकेंसी है फ्रेंड्स बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वैकेंसी है बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या है इस वैकेंसी में और क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इतने सारे कोर्स दिए गए हैं आपकी एलिजिबिलिटी के। और ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और कुल पद इसमें 287। और ये फ्रेंड 13 जुलाई से ही ऑनलाइन होगा। तो फ्रेंड देख लेते हैं कि क्या आप इसके एलिजिबल हैं, क्या आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर भर सकते हैं तो बने रहिए वीडियो में और देखते हैं आगे। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो का लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग आपको कुछ जानकारी दे देते हैं कि क्या है इस फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं कि क्या है आपकी एलिजिबिलिटी, क्या है, कब तक लास्ट डेट है, क्या है इस फॉर्म में, सब कुछ देख लेते हैं। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए। तो फ्रेंड्स, ये है आपका वैकेंसी जो आया हुआ है बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का आपको प्रोफेसर बनाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। और ये 2020 रिक्रूटमेंट है, जो कि अभी नोटिफिकेशन आज ही आई है और ये 13 जुलाई से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो और देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि 13 जुलाई से ये ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा और 30 जुलाई को इसका ऑनलाइन होना खत्म हो जाएगा, मतलब लास्ट डेट हो जाएगा आपको 30 जुलाई। और इसका आपको फी पेमेंट करने के लिए 7 अगस्त तक दिया जाएगा। और आप एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए आपका 14 अगस्त तक डेट दिया गया है। और हार्ड कॉपी का निकालने का आपका 24 अगस्त तक डेट है। तो फ्रेंड्स, डेट बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा डेट है। तो आपने अगर ये फॉर्म नहीं भरा है या फिर आप अगर भरना चाहते हैं तो 13 जुलाई से ऑनलाइन होगा, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और 30 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद आप 7 अगस्त तक भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो देखिए फ्रेंड्स, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और अदर कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये फ़ी रखे गए हैं। और यहीं एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये हैं। और ऑल ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए अगर बात करें, बिहार की फीमेल के लिए, अदर स्टेट की फीमेल का लगेगा आई थिंक 785 रुपया, लेकिन अगर बिहार के फीमेल है तो उनका भी 200 रुपया लगेगा। और पीएच फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं कैंडिडेट्स, उनका भी 200 रुपया ही लगेगा। और इसको आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ लेते हैं और एज के बारे में देख लेते हैं कि क्या है इसका एज। तो यहाँ पे फ्रेंड आप एज लिमिट देख सकते हैं। मिनिमम एज आपका 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज कुछ नहीं। मैक्सिमम आप कितना भी एज का हो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी बात है कि मिनिमम एज आपको 21 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। और कोई भी बीएड बीटेक या फिर बीएस करने में 21 वर्ष तो ऐसे ही पार हो जाते हैं। तो आप अगर आपने ये कोर्स किए हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आपका एज कितना भी हो गया हो या हो रहा हो। तो और बढ़ते हैं वीडियो में आगे फ्रेंड्स और देखते हैं और क्या है खास इसमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज 287 हैं, जैसा कि मैंने थंबनेल पे भी लगाया था। और फ्रेंड्स, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की है। और देखिए इसमें जनरल के लिए आपका 116 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 29 पोस्ट है, बीसी के लिए 35 और ईबीसी के लिए जो है 50 पोस्ट है। और बीसी के लिए फीमेल, जो फीमेल पोस्ट है वो केवल बीसी के लिए है। और बीसी की फीमेल पोस्ट के लिए है आपका 9 पोस्ट। और एससी के लिए 45 है और एसटी के लिए 3 पोस्ट है और टोटल 287 पोस्ट है। तो ये हो गया आपका पोस्ट डिटेल। जितनी वैकेंसीज है सबके बारे में कैटेगरी वाइज बता दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, पे स्केल देख लेते हैं। तो पे स्केल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि 5700 पे स्केल है। 57,700, 57,700 आपको पेमेंट मिलेगा और लेवल 10 के अनुसार ये होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पेमेंट है इसकी पोस्ट के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं, आप अगर ये फॉर्म भरने का, और आपका एज कितना भी हो रहा हो, तो आप ये मौका हाथ से ना जाने दें और ये फॉर्म ज़रूर भरें। और फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सारे स्टेज पे होगा। जो भी पोस्ट है उसके हिसाब से होगा। तो इसके बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी इस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे और चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ऑफिशियल पीडीएफ पे फ्रेंड्स। ये है ऑफिशियल पीडीएफ जो कि कल ही आई थी फ्रेंड्स।
तो आज हम इस पे बात कर रहे हैं। और देख सकते हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पे सीटों को फिर से बताया गया है, जो मैंने अभी बताया पीछे कि अनारक्षित के लिए 116 सीटें हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी सीटें हैं यहाँ पे एक बात क्लियर की गई है कि जितनी भी सीटें हैं उनका 35% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। जी फ्रेंड्स, जितनी भी सीटें आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे अनारक्षित के लिए 116 सीटें हैं, तो इसका 35% यानी कि 40 सीटें आपको महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और और आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 29 सीटें हैं, तो उसका भी 8 सीट महिलाओं के लिए है। और अनुसूचित जाति के लिए 45, तो महिलाओं के लिए 17। और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीटें हैं, तो महिलाओं के लिए 1 सीट है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 50 सीटें हैं, तो महिलाओं के लिए 19 सीटें हैं। और पिछड़ा वर्ग के लिए 35 सीटें हैं, तो महिलाओं के लिए 11 सीटें हैं। और देखिए फ्रेंड्स, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो 9 सीटें हैं वो 9 सीटें ही हैं, यहाँ पे आपका कोई छूट उसमें नहीं है। और टोटल सीट जो है महिलाओं के लिए वो आपका हो जा रहा है 96। जी हाँ फ्रेंड्स, 96 सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। और 96 में आप इस 6 को भी ऐड कर दीजिए, जो कि यहाँ पे सॉरी इस 9 को भी ऐड कर दीजिए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है महिलाओं के लिए। तो टोटल 105 सीटें जो है इसमें महिलाओं के लिए हैं। तो अगर महिलाएं ये फॉर्म भरना चाहती हैं, अगर फीमेल ये फॉर्म भरना चाहती हैं, तो उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है, वो इसे हाथ से जाने ना दें। 105 सीटों पर बहुत बड़ी वैकेंसी है ये। इस तरह की वैकेंसी आती है 1 सीटें या 2 सीटों पर या फिर 10 सीटों पर। आज यहाँ पे 105 सीटों पर आई है, तो ये बहुत बड़ी मानी जाएगी। तो महिलाएं भी इसको अपने हाथ से जाने ना दें, और अगर एलिजिबल हैं तो भरें फॉर्म को। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी भी बताया था कि वेतन जितना है, वेतन है 57,700 आपका लेवल 10 के हिसाब से मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की। जी हाँ फ्रेंड्स, योग्यता की बात करना जरूरी है, तो बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो इसमें आपने अगर बीई किया है मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, अगर बीटेक किया है मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीएस किया है मतलब बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग, और आपने बीएससी किया है यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इंजीनियरिंग, और या फिर आपने एमई किया है मतलब मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर एमटेक किया है मतलब मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर एमएस किया है कि मास्टर ऑफ साइंस इन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग हो गया है फ्रेंड्स। तो आपने अगर ये सब कोर्स किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उसमें आपको फर्स्ट क्लास होना चाहिए या फिर आपको इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ बात हो गई एलिजिबिलिटी की, जो कि मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पे बीई होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, या फिर बीएस या फिर बीएससी इंजीनियरिंग, या फिर एमई या फिर एमटेक या फिर एमएस या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आप इनमें से आपने कोई भी कोर्स किया है इनमें से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो फिर देर ना करें, अगर आप एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म जल्दी से जल्दी भरें। 13 जुलाई से आपका ये ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, और आज है 10 जुलाई, यानी 3 दिन के बाद आपका ये फॉर्म स्टार्ट होना हो जाएगा, स्टार्ट फिल होना। और यहाँ पे फ्रेंड्स, अंतिम में हम बात कर लेते हैं चयन की प्रक्रिया के बारे में, चयन का आधार क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा उलझा कर दिया गया है। कुल वोटेज यहाँ पे बताया गया है कि 100 है, जिसमें से अकादमिक रिकॉर्ड और अनुसंधान निष्पादन के लिए 20 वोटेज होंगे। जिसमें आपको अगर आपने बीटेक या एमटेक या एमई या एमएस किया है, तो आपको मैक्सिमम 10 अंक यहाँ पे 10 वोटेज प्राप्त करने पड़ेंगे, या फिर 10% आपको प्राप्त करने पड़ेंगे। 10% मार्क ऑब्टेन इन, यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आपको वोटेज का जो यहाँ पे वोटेज 20 है, उसके लिए में आपको 10 वोटेज प्राप्त करने पड़ेंगे। और यहाँ पे बीटेक या बीई या बीएस वाले को 5 वोटेज प्राप्त करने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनको 5 अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। और यहाँ पे परीक्षा भी दिया गया है कि परीक्षा का प्रकार क्या होगा। तो यहाँ पे देखो 40 वोटेज का है, जो उसमें लिखित परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव लिखित परीक्षा होगा। 80 प्रश्न होंगे और उसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे की अवधि होगी, और ये कुल 40 अंकों का होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स ये होगा जो आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, वो 15 वोटेज का होगा। और उसके बाद जो संविदा पर आयोजित अध्यापक के लिए होगा वो 25 वोटेज का होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो में इतना ही। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।